हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि PGCIL में 600 प्लस वैकेंसी आप लोगों के लिए आ गई हैं। जितने भी डिप्लोमा वॉरियर्स हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि भाई किसी भी इतनी बड़ी अगर कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं होता, उससे इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। बहुत बच्चों को ये था कि सर सिविल के अंदर क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा और उसका डिटेल सिलेबस क्या होगा। तो एक पॉइंट पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला। सबसे पहले अगर बता दूँ यहाँ पर मैं कि आप लोगों के लिए ये मंथ एंड जो अप्रैल सेल है ना, ये आ चुकी है। यहाँ पर आपको 2299 रुपये का मिलने वाला है और 2299 में महापैक 3x वैलिडिटी के साथ और AI बैच आपके लिए फ्री। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आप लोगों के शॉर्ट नोट्स बनाने में या और भी किसी तरीके का फॉर्मूला हुआ, क्वेश्चन हुआ, सब कुछ जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सब कुछ आपको ये वाला कब मिलेगा या ट्रिपल वैलिडिटी कब मिलेगी? जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y579। ठीक ना सर? चलो, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया हूँ। बाकी आगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका? टेक्निकल, आप सिविल से हैं तो सिविल के स्ट्रीम से, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के। यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल मैच किया जाए, अगर ऐड किया जाए 170 मिनट, समय आपका 2 घंटे। अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे सर क्या क्वेश्चन का लेवल बहुत कम रहेगा, क्या रहेगा? क्योंकि 120 मिनट में 170 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट से भी कम आपको समय देना है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए एप्टीट्यूड, ये तो भाई 5 से 4 सेगमेंट में आपकी रीजनिंग भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, GS भी आ रही है, मैथ भी आ रही है। 4 सेगमेंट में डिवाइड है। तो ये 50 क्वेश्चन को अगर मैं डिवाइड करूं तो 10-10 में भी अगर कर दें या 12-12 में कर सकते हो आपकी, मतलब वो देख लेंगे। तो इसका कोई इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है, मैं बस अपने से बता रहा हूं आपको। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल ठीक रहेगा। आगे अगर बात किया जाए क्या SSC JEE में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करते हैं भाई? ये तो 170 30 क्वेश्चन का, तब भी तो आपको प्रॉफिट है। यहाँ पर अगर देखा जाए 170 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स एवरी क्वेश्चन एंड गलत होने पर 1/4 0.25। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन होंगे जो आपके स्पेसिफिक फील्ड के होंगे, मतलब आप सिविल से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अपने अपने स्ट्रीम से। पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो टेस्ट और सुपरवाइजरी स्किल करेगा और एग्जाम 2 घंटे का होने वाला है। याद रखिएगा, पूरा SSC JEE वाला सीन यहाँ पर चल रहा है। आगे अगर देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कौन कौन से? सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए, सारे सब्जेक्ट हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं? सॉलिड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC, स्टील, फ्लूइड, हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, CPM, एस्टिमेशन, ब्रिज। अच्छा है कि यहाँ पर एक नया ऐड किया है। और ये इन्वायरमेंटल दोनों डिफरेंट नहीं है, वही है। ठीक है ना? यहाँ पर लास्ट में जो आपने पॉल्यूशन वगैरह पढ़ते हो यहाँ पर पढ़ लोगे। और सिलेबस तो बहुत जोरदार दिए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक। मतलब अगर मैं एक चीज़ बात करूँ कि पेपर है डिप्लोमा लेवल पे, लेकिन पूछ रहे हैं ये सारी चीज़ें। कोई बात नहीं, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। ये तो आपका किसका हो गया? ये आपका सिविल का हो गया, जो आपके 120 क्वेश्चन आने वाले। 50 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टॉपिक में देखा जाए, नंबर सिस्टम, पाइप और सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, एवरेज, परसेंट, सिंपल इक्वेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ आपके मैथ में आने वाली। ठीक है ना? आगे अगर बात करता हूँ, ये आपकी रीजनिंग। देखो, आपने तो पढ़ा होगा SSC के अंदर पजल हो गया, और ये पूरा RRB के अंदर पढ़े होगे। ये कहाँ पढ़े होगे? RRB के अंदर पढ़े होगे, ये SSC के अंदर पढ़े होगे। तो जब भी हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो SSC और RRB का कॉम्बो मानकर ही आप लोगों को पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। हरदम यही सोच कर पढ़ाते हैं। और ये 2 ऐसे एग्ज़ाम हैं, अगर इन दोनों एग्ज़ाम को अगर कोई स्टूडेंट टारगेट कर लिया ना, तो बहुत सारे एग्ज़ाम आपके निकल सकते हैं। यहाँ पर पजल हो गया, डेटा लॉजिक, रीजनिंग हो गई, नॉन ऑर्बल लिखा बहुत छोटा सा है, दिमाग दिख रहा होगा, बस बहुत बड़ा वास्ट है। RS अग्रवाल का भी देखिएगा। और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिलेबस इंग्लिश के लिए क्या क्या होगा भाई? फिल इन ब्लैंक होगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब देखो, फिर से बताऊँ, 8 या 10 नंबर का ये आएगा, नहीं पढ़ सकते हो छोड़ दीजिएगा, 2-4 तुक्का लग ही जाएगा। मतलब जो आप देख के लगा सकते हो, हाँ ये आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, मेनली टेक्निकल पे आपको परेशान होना है। ये बताऊँ क्या करें जनरल अवेयरनेस, मतलब क्या छोड़ा? ये हिंदी बस छोड़ा, वो भी पूछ लेता तो वो भी ठीक है, 10-10 सब हो जाते। यहाँ पर अगर आप देखोगे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर से आप ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो पूछो इस समय लास्ट
बार की IPL चैंपियन कौन थी, पर्पल कैप किसको मिला था, इस बार जब इंडिया 2020 जीती तो कौन सा संस्करण जीती है, इस तरीके से मैन ऑफ द मैच कौन थे, सीरीज़ कौन थे, ये सारा रनर अप टीम कौन सी थी, इस तरीके जनरल साइंस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ये सब कुछ आपको पढ़ना, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं। आपने सब कुछ समझ लिया बहुत अच्छे से, लेकिन अब एक चीज़ आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, सर ऐसे इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करेंगे, तो आप कैसे कवर करेंगे, ये वाले बैचेस से आप कवर करेंगे। पावर ग्रिड नाम से आपका आ जाएगा, जहाँ पर लाइव भी रहेगा, कुछ रिकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले ही ख़त्म करवा देना चाहते हैं आप लोगों का, जिससे क्या होगा, रिकॉर्डेड मतलब आपके पास एक लाइव भी चलता रहेगा, एक अवेलेबिलिटी रहेगी, जब आपको समय मिला आपने एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट वहाँ से निपटा दिए। इलेक्ट्रिकल की अगर बात किया जाए 30 अप्रैल से स्टार्ट है, और सिविल की बात किया जाए 1 मई से स्टार्ट है, तो देर मत करिएगा। और अगर आप महापैक में इनरोल करेंगे तो ये तो आपको ये वाले बैचेस तो मिल ही जाएंगे, पावर ग्रिड, लेकिन साथ में यहाँ पर SSC जी, RRB जी, जितने भी एग्ज़ाम हैं सब कुछ इसी पे एक्सेस मिल जाएगा। आप जाइए इनरोल कर लीजिए, ट्रिपल वैलिडिटी चल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। बाकी डेली शाम की यूट्यूब के अंदर 6 बजे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। अभी आपको भी पता है SSC JEE डिले है, तब तक इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। चलो सर, ओके, बाय बाय, बेस्ट विशेज़ हैं, बहुत आराम से पढ़ते रहिए। और बैच अगर ये एक बार फुल हो जाएगा तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 15 से 20 दिन, मतलब 15-20 दिन में 2-4 सब्जेक्ट आप पीछे हो जाएंगे। तो जाओ फटाफट ज्वाइन करो, मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।